डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अब डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी छीन ली जाएगी और उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दिए जाने का प्लान है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने की वजह पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य की जगह अब किसको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य को जिस वजह से डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटाया जा रहा है वो बहुत बड़ी वजह है। और उस वजह को अगर आप मोटे तौर पर समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक नेता का नाम काफी होगा और वो नेता अखिलेश यादव है। तो सबसे पहले बिना वक्त गवाए केशव प्रसाद मौर्य पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2017 के चुनावों के दौरान वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है। उनके जो संगठन में रिश्ते हैं वो आरएसएस से भी रिश्ता बहुत अच्छा रखते हैं और वो बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल भी बखूबी बिठा लेते हैं। ये हो गई जो उनके बारे में एक मोटे मोटे तौर पर जो बात है वो। अब केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसी शाम वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलते हैं और कुछ समय बाद वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलते हैं। इसके बारे में जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि 27 के चुनाव के लिए जो तैयारी है उससे मुलाकात हुई, यानी गोलमोल जवाब देकर इस सवाल को टाल जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो अमित शाह से बहुत अच्छे हैं। अमित शाह से और राजनाथ सिंह के बीच वो तालमेल बिठा लेते हैं, क्योंकि अमित शाह आक्रामक अंदाज और राजनाथ सिंह थोड़ा सौम्य और सरल स्वभाव के बताए जाते हैं। अब अमित शाह भी यूपी में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। अमित शाह भी उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडलाइंस में तमाम चुनाव हुए हैं। अमित शाह ने एक बार एक मंच पर केशव प्रसाद मौर्य को अपना दोस्त, अपना मित्र बताया था, यानी दोनों के बीच जो कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब अमित शाह से मिलकर के केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बारे में अपने लिए एक नई डिमांड की है और संगठन भी इस पर विचार कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी। वो है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। यूपी में भूपेंद्र चौधरी भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अब अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चाहिए और इसके लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उसे केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे सरल और सबसे सटीक नजर आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह है वो अखिलेश यादव हो सकते हैं। वो क्यों, वो भी आपको बताती हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो तमाम कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर और वो रोड पर निकलकर लोगों के बीच जाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वो जमीन से जुड़े नेता कहे जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य आते हैं ओबीसी समुदाय से, यानी कि जो भाजपा का ओबीसी समुदाय के बीच इतना बेहतर प्रदर्शन कहा जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा हाथ है। इस वक्त अखिलेश यादव जिस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं वो पिच है पीडीए की। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर अखिलेश यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस पर अब भाजपा कहीं ना कहीं संशय बना रही है और भाजपा को यह डर है कि पीडीए से उसकी ताकत कम हो सकती है। यानी अखिलेश यादव पीडीए के सहारे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, भाजपा की ताकत वैसे वैसे कम होगी। अब 2017 का चुनाव याद कीजिए। यूपी में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के खाते में 300 से ज्यादा सीट जाती हैं, यानी 403 विधानसभा सीटों में से 300 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में जाती हैं और इसका श्रेय जो है उस वक्त के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। इसके बाद होता यह है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। हालांकि इससे पहले और इसके बाद भी तमाम चीजें हुई। मौजूदा समय की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में खटास सभी को मालूम है और वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है। तो अब यहाँ पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि वो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा करके भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बना दे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अखिलेश यादव के पीडीए का काट भाजपा ढूंढने की जो कोशिश कर रही है, इससे उसका ओबीसी वोट बैंक मजबूत हो जाएगा
और दूसरी जो बड़ी वजह वो ये है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो टकराव की खबरें चलती हैं उन पर विराम लगेगा और योगी आदित्यनाथ को जो अपनी कुर्सी का डर मंडराता है और उन्हें लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य उनकी जगह ले सकते हैं, तो वो डर भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हालांकि अभी ये अटकलें लग रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाती है तो उन्हें अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि यूपी को अब नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी करीब करीब 1.5 साल का समय है दोस्तों। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर के भी 2 नाम चल रहे हैं। पहला नाम असीम अरुण का, जो कि कन्नौज सदर से विधायक है, और दूसरा नाम बेबी रानी मौर्य का, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो उनके साथ तमाम जो चीजें हैं वो जुड़ जाती हैं। पहला, वो महिला है, दूसरा वो दलित समाज की महिला है, और तीसरा ये कि वो उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वहां से बुला करके भाजपा ने उन्हें पहले मेयर का इलेक्शन लड़वाया, उसके बाद तमाम चुनाव जीतने के बाद वो यूपी की सरकार में मंत्री बनती हैं। यानी कि अगर बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी भाजपा की तरफ से, तो उनके साथ तमाम चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि वो दलित महिला डिप्टी सीएम होंगी। इससे भाजपा दलितों को साध सकती है और साथ ही महिलाओं को भी साध सकती है, एक मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। अब दूसरा जो नाम चल रहा है वो असीम अरुण का है। असीम अरुण जो कि आईपीएस रह चुके हैं, इसके बाद उन्होंने वहां से वीआरएस लेने के बाद भाजपा की सदस्यता ली और अपना पहला ही चुनाव जीत गए। वो भी दलित समुदाय से आते हैं, यानी उनकी भी दलितों में अच्छी पकड़ है, और जब वो अफसर थे उस दौरान भी उनकी छवि अच्छे अफसरों में गिनी जाती थी, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी बताए जाते हैं। यानी कि असीम अरुण को भी अगर डिप्टी सीएम बनाने के बारे में सोचा जाए तो असीम अरुण पहली बात तो दलित समाज से आते हैं, और दूसरी बात उनकी अफसर के तौर पर छवि अच्छी रही है, और तीसरी बात यह कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं। तो इससे जो भाजपा है वो उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देने की कोशिश कर सकती है कि असीम अरुण, एक दलित समाज से आए हुए नेता को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, इससे भी दलितों को साधा जा सकता है। यानी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा यूपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो ओबीसी समाज को साधेगी, और साथ ही साथ अगर डिप्टी सीएम के तौर पर बेबी रानी मौर्य या असीम अरुण को, दोनों में से किसी को भी चुनेगी, तो इससे दलित समाज को साध सकती है। यानी सोचिए भाजपा कितनी दूर का और किस कदर जो प्लानिंग है वो कर रही है। इससे यह भी होगा कि वो अखिलेश यादव के पीडीए की काट ढूंढने की भी कोशिश करेगी। फिलहाल अभी तमाम जो अटकलें हैं और भी लगाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर कोई और नाम भी सामने आ सकते हैं, या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कोई और नया नाम सामने आ सकता है। फिलहाल भाजपा के पास अभी दिल्ली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले यूपी में बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरी मुहर किसके नाम पर लगती है। फिलहाल तमाम जानकारी आपके साथ मैंने यानी अवंतिका अवस्थी ने शेयर की है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।